अरे राकेश जी, आप अचानक कुछ काम था क्या? अचानक कुछ काम था? देखो किशोर, तुम्हारी ये नौटंकी ना बंद करो। मैंने तुम्हें देख लिया था चौराहे पे। मैं तो घर पे ही था। हाँ। अच्छा, घर पे थे। देखो, अब सीधे काम की बात पे आते हैं। तुम लोगों ने मेरा किराया 2 महीने से नहीं दिया है। मुझे मेरा किराया आज के आज चाहिए, वरना अपना सामान उठाओ और घर खाली करो। अरे राकेश जी, हम कहाँ भागे जा रहे हैं? यही तो है आपके घर में। बस अभी नौकरी मिलने ही वाली है। जैसी नौकरी मिल जाएगी आपका सारा पैसा दे दूंगा, पक्का। अरे बस करो किशोर, पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारी ये बहानेबाजी सुन रहा हूँ। मुझे भी ना ये किराए के पैसे अपनी बीवी के हाथ में देने होते हैं। मुझे भी अपना घर चलाना होता है। राकेश जी, आप समझिए, मैं दे दूंगा। कहाँ से? आपको तो पता है ना। मुझे मेरा किराया आज के आज चाहिए, वरना सामान उठा के घर खाली करो। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? काहे गुस्सा कर रहे हो राकेश बाबू? क्या हुआ बाबू? काहे गुस्सा कर रहे हैं बाबू हमारे पतिदेव पे? बताइए। इमली गुस्सा नहीं कर रहे हैं। वो घर का रेंट लेने आए हैं ना राकेश जी, किराया मांग रहे थे। ओह, बस इतनी सी बात? राकेश बाबू, आप तो जानते ही हैं ना, हमारे पति 1 नंबर के निठल्ले हैं। जाओ उनके लिए पानी लेकर आओ। जाओ जाओ हाँ, जाओ। पानी लीजिए। अब घर के सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। हम घर घर जाकर खाना बनाते हैं और एक एक पाई जोड़ रहे हैं, तो समय तो लगेगा ना बाबू। इसीलिए बस हम आपसे चाहते हैं कि 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। आपके सारे पैसे हम वापस कर देंगे। देखो, तुम्हारे घर के मामलों में मुझे नहीं पड़ना, ठीक है? मुझे मेरे पैसे चाहिए आज के आज। क्या बाबू, आप हमारी इतनी सी भी बात नहीं मानेंगे? अब हम इस उम्र में कहाँ कहाँ ठोकरें खाते फिरेंगे। आप तो जानती है ना, जमाना कितना खराब है। तो बस हमारी इतनी सी बात मान लीजिए, 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। देखो, मैं 1 महीना तो नहीं दे सकता। 15 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। पैसे दे दो, वरना घर खाली कर देना 15 दिन में। अरे राकेश जी, गुस्सा क्यों नहीं? ये लीजिए, पानी पीजिए, ठंडे हो जाइए। नहीं, पानी नहीं पीना है, हम जाते हैं। इमली, तुम्हारे इन अदाओं ने, इन चटकारेपनों ने 15 दिन की मोहलत तो दिलवा दी, लेकिन इतनी जल्दी इतना सारा किराया, मतलब इतने पैसे लाएंगे कहाँ से हम लोग? कुछ सोचा? तुम ना चुप ही रहो। आवारागर्दी के अलावा तुम्हें कुछ आता है क्या? हाँ, जो पैसे के बारे में सोचोगे? इमली, बात बात पे रूठ क्यों जाती हो? अरे इमली, अरे बात बात पे गुस्सा क्यों करती हो? तो फिर क्या करें? हाँ, सारा दिन हम घर के बाहर काम करते हैं, हमारा बदन टूटता है, और फिर घर आकर यहाँ मकान मालिक की बातें सुने हम, और तुम क्या करते हो? बस बैठे रहते हो। सुबह के निकले, अब घर आए हो? अरे छाया, अंदर तो आने दो। और ये क्या झाड़ू कंधों पे लेके घूम रही हो? नीचे करो इसे। अरे अंदर तो आने दो, नीचे करो ना झाड़ू को। किराया लाए? किराया? वो किराया तो उन्होंने नहीं दिया, और 15 दिन का टाइम मांग लिया। क्या? 15 दिन? 15 दिन घर कैसे चलेगा? हाँ, ये भगवान, ये कैसा आदमी पल्ले पड़ गया है मेरे। बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। देखो जया, तुम बात समझ। अरे आप लोग फिर शुरू हो गए?
आप लोगों का ना रोज का हो गया, इसलिए मैं भी रोज की तरह चला बाहर। लड़ो लड़ो, आराम से लड़ो। क्या लड़ो लड़ो? जय, ये क्या बदतमीजी है? बात सुनो जय, रुको। जय, क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? सही तो बोल रहा है। अरे तुम यही तो करते हो। सुनिए, ये सेब कितने का दिया? जी 150 रुपए किलो। 150 रुपए? हाय राम, ये महंगाई ना हमारा पसीना ही निकाल देगी। अब रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए। अरे रुकिए रुकिए, अरे ले जाइए ना, जितना आपका दिल करे उतना दे दीजिए। अब बहुत ही अच्छे हैं। एक काम कीजिए, 2 किलो कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी अभी लो। पैसे? ले जाइए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे पैसे भी। शुक्रिया, अब चलती हूँ मैं। क्यों, है ना छमक छल्लो? इस मोहल्ले का हर आदमी इसकी एक झलक पाने के लिए तरसता है। सेब दो भैया। वाह मेरी इमली, मान गए। अपनी अदाओं से सेब भी फ्री में ले लिया, वो भी 2 किलो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन याद है ना आज 15 दिन खत्म हो रहे हैं। वो बाबू किराया लेने के लिए घर के सामने आ जाएगा, कुछ सोचा है इस बारे में? अरे जिसके पास तुम्हारी जो सुंदर बेबी हो, उसे भला चिंता करने की क्या जरूरत? चल जी, बहुत शाना है ना तू। चल अब। क्या हुआ राकेश बाबू, कहाँ खो गए? वो किशोर किधर है? किशोर को बुलाओ, 15 दिन हो गए, मुझे मेरा किराया चाहिए। अरे आप अंदर आइए ना। आप तो ऐसे कतरा रहे हैं जैसे ये हमारा घर हो। अपना ही घर समझिए, भूली मत बैठिए। बताइए क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा या गरम? वो ठंडा गरम कुछ नहीं चाहिए, बस आप किराया दे दीजिए। राकेश बाबू बुरा मत मानिएगा, क्या आप अपनी पत्नी के सामने भी ऐसे ही घबराते हैं? वैसे मैंने सुना है कि भाभी जी बहुत गुस्से वाली हैं। तो आपका ख्याल तो अच्छे से रखती है ना? खैर, अपनी अपनी किस्मत है। आप इतने हैंडसम हैं और भाभी जी को आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। और रही बात मेरा वो निठल्ला पति, ऐसे सही कहा है किसी ने, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, पर अगर हम चाहें तो हम दोनों वो चीज पा सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं। ओहो राकेश बाबू, कितने नादान बन रहे हैं आप। हर चीज पैसा नहीं होती है, जिंदगी में पैसों के अलावा बहुत सारी खुशियां होती हैं जिन्हें जीना जरूरी है। बाबू ये आप अपना देखो किशोर, तुम जैसे समझ रहे हो ना, पैसा नहीं है। अच्छा इमली, चलता हूं। राकेश जी, अब तो आप इस घर का किराया संभाल लेंगे ना? ठीक है, अब उसकी चिंता तुम मत करो।
जिसके पास इमली जैसी बीबी हो, भला उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। ठीक है राकेश जी, आते रहिएगा। जी, आता रहूंगा। अरे इमली, क्या कमाल किया तुमने, क्या चाल चली है, किराए बचा लिए। इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से ये खुशी मिली है, अब इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। अरे आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही। किराया लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा किराए का पैसा। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से उगा है भाई। अच्छा है वो लोग लाइन पर आ गए। एक काम करो, मैं खाना लगाती हूँ, फ्रेश हो जाओ दोनों। वैसे पापा, अब घर में पैसे आ ही गए हैं तो थोड़े मुझे भी दे दो। वो क्या है ना, मुझे अपने दोस्तों की उधारी वापस लौटानी है। दोस्तों की उधारी? हाँ। लेकिन तुमने अपने दोस्तों से उधारी ली क्यों? तुम्हारा रहने का, खाने का, कपड़ों का, कॉलेज का, फीस का सब हम करते हैं, फिर तुमने अपने दोस्तों से उधारी ली क्यों? अरे पापा फिर से शुरू हो गए। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरे और 10 अलग तरीके के खर्चे हैं, आप समझा करो। और आप हमेशा झगड़ा क्यों करते रहते हो, कभी मुझसे कभी मम्मी से। और मेरा खर्चा नहीं संभाल सकते तो मुझे पैदा क्यों किया? अच्छा, पैदा क्यों किया? और क्या? रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ मैं पैदा क्यों किया। अरे पापा, बाप बेटे का ड्रामा खत्म हो गया है तो चले खाना खा ले। अरे इतनी रात को फोन क्यों किया तुमने? क्या बाबू, अब आपकी याद आएगी तो क्या हम आपको फोन भी नहीं कर सकते हैं क्या? इतने भी सख्त ना बनिए, इतना कुछ हो जाने के बाद। अच्छा, याद आ रही थी मेरी। ठीक है, कल आता हूँ मिलने, अब रखो फोन। अरे रे सुनिए ना बाबू, आप आ ही रहे हैं तो अपने साथ साथ चिकन भी ले आइएगा। वो क्या है ना, काफी समय से हमने खाया नहीं है और हम भी अपने हाथों का स्वाद आपको चखाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, चिकन भी ले आऊंगा और दोनों को चख भी लूंगा। हाँ। फोन रखो। वाह मेरी इमली वाह, मान गए तुम्हें, मान गए। कल तो पकवान बनेगा, पकवान है। मुझे तो अभी से ही खुशबू आ रही है। हाँ, और परसों का भी मेन्यू बता देना। मुर्गा ना अच्छी तरह से फंस चुका है। मुर्गा खाओगे, मुर्गा खाओगे, पटा लिया।
जया ये क्या बदतमीजी है? सूरज सर पे आ गया है। हाँ, अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। चलो उठो, दुकान नहीं जाना है। ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। और हाँ, आज 1 तारीख भी है ना, वो किराया लेने भी जाना है। वो तुम रहने दो, किराया लेने जय चला जाएगा अब से हर महीने। तुम सिर्फ दुकान देखो। जय? अरे लेकिन जय जय क्यों जाएगा? क्यों नहीं जा सकता? तुम्हारा बेटा है, वो भी तो जा सकता है ना। और अच्छा है ना, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है जया। देखो, वो जय अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, उसे पढ़ाई में क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? ये सब बाद में उसे जिम्मेदारी तो लेनी है ना। मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा। तुम अपनी बकवास बातें ना अपने पास रखो। अब से हर महीने किराया लेने जय जाएगा। तैयार हो जाओ दुकान के लिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जय लेकिन मेरी बात। लेकिन राकेश बाबू, आपका बेटा अगर पैसे लेने आएगा तो मैं उसे पैसे दूंगी कहाँ से? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे मुझे पता है इमली, देखो आज वो मेरा बेटा आएगा ना, तो तुम उसे कल आने के लिए बोल दो। मैं आज शाम तक तुम्हें किराए के पैसे लाके दे दूंगा और कल तुम वही पैसे उसे दे देना। बात समझ रही हो ना? आज कैसे भी करके संभाल लो। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, काटता हूँ मैं। क्या बोला राकेश ने? क्या बात हुई तुम्हारी? कि हमारी किस्मत ना खराब है। एक को पटाया था, अब दूसरा खड़ा हो गया आकर। राकेश बोल रहा है कि अब से उसका बेटा लेने आएगा पैसे, उसको कल तक के लिए टालना है क्योंकि वो शाम को पैसे देगा। ये मुसीबत ना खत्म ही नहीं हो रही है। तुम रुको। किराया लेने आया हूँ, निकालो। एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? उतनी ही जितनी समझदार होने की जरूरत है। चलो जल्दी किराया निकालो, मुझे लेट हो रहा है। सुनो ना, कल सुबह आ जाओ। हैं? कल सुबह किराया हम दे देंगे। आज ना इमली की तनख्वाह मिलने वाली है, तो कल आ जाओ। ठीक है, कल सुबह आता हूँ, लेकिन कल किराया मिल जाना चाहिए, याद से। ठीक है? ये ना किराए की मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही है। अरे इमली क्यों परेशान होती हो तुम? हैं? राकेश किराया देगा ना, उस हाथ से लेना, इस हाथ से दे देना। हर बात पे परेशान हो जाती हो तुम इमली। परेशानी इसलिए है कि मुझे ना ये किराए का झंझट चाहिए ही नहीं। इमली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इस झंझट को खत्म करने के लिए हमारे पास खुद का घर होना चाहिए, और इतनी हैसियत तो हमारी है नहीं कि खुद का घर खरीद सके। समझो। वही तो बनानी है, हैसियत। राकेश, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे घर में चोरी हो गई। चोरी? कितने पैसे चोरी हुए? मैंने खुद अपने हाथों से 2 महीने पहले अलमीरा में 50,000 रुपए रखे थे, पर अब देख रहे हैं तो सिर्फ 15,000 रुपए ही है। हमारे घर में चोरी हुई है राकेश। क्या हुआ माँ? देखना बेटा, अपने घर में ना चोरी हो गई है। मैंने खुद अपने हाथों से 2 महीने पहले पूरे 50,000 रुपए अलमारी में रखे थे, और सिर्फ ये 15,000 रुपए ही बचे हैं। हमें ना पुलिस बुलानी चाहिए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। वैसे भी इस घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता, और 2-3 महीने से तो घर पे कोई आया भी नहीं है। सही बोल। पुलिस बुलाते हैं माँ। फोन करो पुलिस को। हाँ माँ। ये नाटक बंद करो जय। मुझे पता है कि पैसे तुम ही ने चुराए। ये क्या कह रहे हो? भला मेरा बेटा अपने घर में चोरी क्यों करेगा? क्योंकि तुम्हारे बेटे पे उसके दोस्तों का कर्ज है। पैसे उधार लिए अपने दोस्तों से। नहीं पापा, मैंने उधार लिए हैं, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। जय तुम ना बिल्कुल सही कह रही। बुलाओ पुलिस को। इसको ना 2 डंडे पड़ेंगे ना, इसका सारा सच बाहर आ जाएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, समाज में हमारी बदनामी होगी ना, लेकिन हमारे ये बेटा तो सुधर जाएगा। मैंने नहीं चुराया पैसे। चुप हो जाओ आप दोनों। इस घर में कोई पुलिस नहीं आएगी। हो सकता है मैंने कहीं इधर उधर रख दी हूं पैसे। तो कहीं जा रहा था ना बेटा? जा,
तू जा। वाह बेटा राकेश, वाह क्या बात है, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, पूरी बाजी ही पलट दी। हाँ लेकिन अभी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम घर से पैसे चोरी नहीं कर सकते। अब इमली छोटा मोटा गेम नहीं खेलेगी, बड़ा गेम खेलेगी। उसने तेरी मेरी और हम दोनों की बेइज्जती की है ना, उसे इस बेइज्जती की भरपाई तो करनी होगी। आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए ना, चाय पियेंगे? मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए। वो आपके पति नहीं है? कौन? किशोर? उनका होना ना होना एक ही बराबर है। मतलब आप उनकी चिंता छोड़िए, हमें ये बताइए कि आप हमें घूर क्यों रहे थे? घूर? अरे नहीं, वो तो मैं बस किराया लेने आया था। इमली नाम है हमारा, आदमी की नजरों से पहचान जाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये लीजिए किराया। किराया भी आपके पास है और किराएदार भी। मतलब? जो मर्जी चाहे आप ले लीजिए, या तो किराया लेके आप जा सकते हैं, वरना अंदर वाला कमरा भी आपका ही है। हाँ बोलो। हाँ बोलो, इतना रूखा सूखा जवाब, और आज तो तुम मिली भी नहीं। वो आजकल कुछ ज्यादा ही काम है ना, इसलिए। अरे काम तो पहले भी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन तुम टाइम तो निकाल लेती थी। फिर अब वो क्या था ना कि पहले किराया माफ था, लेकिन अब तो डबल काम करना पड़ रहा है, तो फिर समय नहीं मिल पा रहा है ना। ये कहाँ चले गए? अच्छा, तो अब मैं तुम्हें किराए के पैसे नहीं दूंगा तो तुम मुझसे मिलोगी नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है ना, फिर कल मिलते हैं शाम को। हाँ आ जाइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। किससे बात कर रहे थे? वो दोस्त का फोन था ना, दोस्त का। वो कल दुकान है ना, वो लेट तक खुली रखनी है, ऐसा कमिटी ने डिसाइड किया है, तो बस वही बताने के लिए उसने इतनी रात को कॉल किया। चलो सोते हैं, आओ। अच्छा इमली, मैं चलता हूं।
और किशोर बाबू कैसे हो? क्या हुआ इसे? ऐसे मुंह क्यों चढ़ाया हुआ? अब कुछ नहीं, बस वो उस दिन की बात से नाराज है। अरे तो सच ही तो कहा था, जो भी कहा था उसे। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम हमको 2 दिन से क्यों नहीं मिल रही थी? तुम भी हमसे नाराज थी क्या? नहीं, नाराज तो नहीं है, बस थोड़ी टेंशन हो रही है। अब पैसों का भी तो इंतजाम करना है ना, उसके लिए नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। एक तो जगह बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गारंटर लेकर आओ, तो बस समझ नहीं आ रहा है कि किसके साइन लूं। अरे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना, तो हम कर देंगे साइन पेपर पे। अब मकान मालिक से बड़ा गारंटर कौन हो सकता है? सच में आप करेंगे हमारे लिए? अरे इमली, तुम्हारी नहीं तो और किसकी मदद करेंगे? हम पेपर्स लेकर आते हैं। ये लीजिए, यहाँ। उधर वाला। बस आखिरी, आखिरी। आप ना बहुत ही अच्छे हैं, आपने ना हमारा दिल जीत लिया है। वहां मैं जा रहा हूं। माँ, कहाँ खोई हो माँ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है बेटा। तेरे पापा आजकल अजीब सा बिहेव करते हैं। आधी आधी रात को उठकर फोन पर बातें करते हैं। लगता है मुझे इमली से सच जानना ही पड़ेगा कि वो उस दिन पापा के साथ क्या कर रही थी। जय का फोन है। हेलो, हाँ जय। हेलो किशोर, मुझे आज तुमसे मिलना है। मुझे कुछ जरूरी बात जाननी है। हाँ तो आ जाओ मिलने, आ जाओ। हाँ ठीक है। लगता है प्लान काम कर रहा है। इमली गेम खेला। बाबू, आपकी इमली आपका आज इंतजार करेगी। आएंगे ना अपनी इमली से मिलने? तैयार हो जाओ अमीर बनने के लिए। क्या चाल चला तुमने, मान गया। जय, ये तो मर गया। अब ये मेरी माँ को कभी धोखा नहीं दे पाएगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब अपने ही घर में आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बल्कि तुम बताओ यहाँ तुम क्या कर रही हो मेरे घर में? हटो यहाँ से। अरे ये किशोर, वो पर्दे वहाँ पे चेंज कर देना, बहुत ही गंदे लग रहे हैं। हाँ, अच्छा इमली, यहाँ हम अपनी फोटो लगाएंगे सुंदर सी, और यहाँ मैं टीवी लगाऊंगा ताकि खाना खाते वक्त देख सकूं। चुप! ये क्या यहाँ वहाँ लगा रखा तुम दोनों ने? कब से देख रही हूँ?
ये मेरा घर है। ए मैडम, कहाँ पास्ट में जी रही हो, कहाँ है? रुको रुको, ये देखो कागजात इस घर के, देखो देखो ओरिजिनल है, देखो आराम से देखो। आपके पति ना मरते वक्त ना हमारी बीवी के नाम ये घर करके चले गए। अब तुम यहाँ से जाओ, कहीं और जाओ। देखा, बस बस हो गया, चलो देख लिया, चलो हाँ? चलो बाहर जाओ, चलो निकलो निकलो, खींच के भगाओ। बोलो ये मेरा घर है। हेलो पुलिस स्टेशन, आइए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों के पास प्रॉपर्टी के जाली पेपर्स है, आप एक बार चेक कीजिए प्लीज। जाली पेपर्स? अरे इंस्पेक्टर साहब, इनके पति ने मरने से पहले अपनी मर्जी से ये मकान के पेपर्स मेरे नाम किए, तो फिर जाली पेपर्स कैसे हुए? अब एक सेकेंड ना, मैं आपको पेपर्स दिखाती हूँ। पेपर्स ये देखिए, ये लीजिए। एक बात बताइए इमली जी, आपके बयान के मुताबिक इनके पति राकेश जी आपको मारते थे, पीटते थे, आपको परेशान करते थे, आपके साथ जबरदस्ती किया करते थे। ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी। हाँ, उन्हें ना बाद में गलती का एहसास हो गया था, उसके बाद उन्होंने इमली के नाम कर दी, है ना इमली? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। दिख रहा है। वैसे आप दोनों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जय का बयान ले लिया है हमने, और सब कुछ समझने और जानने के बाद इतना तो पता चल गया है कि तुम दोनों जितने सीधे और सच्चे दिखते हो उतने हो नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके पास खूनी है, और रही बात ये मकान के पेपर्स की, तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिए। हाँ सही कह रही है इमली। एक पेपर पर साइन कर देने से पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई? उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं बेवकूफ। और वैसे भी जय जी ने तुम दोनों पर फ्रॉड का केस तो दर्ज कर ही दिया है, तो जांच तो होगी, और जब जांच होगी तो तुम दोनों की सारी असलियत भी बाहर निकल कर आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि सारा सच यहीं बोल दो, शायद सजा कम हो जाए। बताता हूँ। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, इसने मेरे पति को मारा, मेरे बेटे को फंसाया, छोड़ना नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को अपने आप पर। एक प्रॉपर्टी पाने के लालच में तुमने एक पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। लेकर जाओ दोनों को। तुम दोनों पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तो तुम हमेशा ही कहते हो। ये बताओ, तुमने पापा जी से बात की? कौन सी बात? हे भगवान, क्या आदमी हो तुम। महीने भर से एक ही चीज बोल रही हो कि आगे से किराए के पैसे पापा जी तुम्हारे हाथ में रखे, घर तुम चलाओगे और वो नहीं। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा, पर अभी ना मेरा प्यार करने का मूड है।
तुम ना इसी समय पापा जी से बात करो, उसके बाद मेरे करीब आना। निशा, इतनी सुंदर लड़कियों को देखता तो जी हरा भरा हो जाता है। काश कि मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं इन सब में जान डाल देता है। पापा, पापा पैसों के लिए बात करनी थी। अभी पिछले हफ्ते तो दिया था तुझे पैसे, इतनी जल्दी खत्म कर दिया? पापा उन पैसों के बारे में बात नहीं करनी थी। दरअसल बात यह है कि हमारी प्रॉपर्टी और फ्लैट के रेंट से जो महीनों का लाखों रुपए आता है उसे मैं लेना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि इस घर की जिम्मेदारी अब मैं उठाना चाहता हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खिला पिला के तुझे इतना बड़ा कर दिया, शादी करवा दी, पर अब तक तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और अब बाप के पैसों पर नजर गड़ाए बैठा है। दिक्कत क्या है पापा जी? और वैसे भी बाप की हर चीज पे बेटे का ही हक होता है, और अगर अजय इस घर की जिम्मेदारी उठाना चाहते तो बुराई क्या है? इस घर में बिना मांगे एक कप चाय तो मिलती नहीं है, और बात करिए जिम्मेदारी की। मैं सब समझता हूँ कि तुम लोगों की नजर मेरे खून पसीने से बनाई प्रॉपर्टी और पैसे पर है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम लोगों की बातों में आ जाऊं। देख के नहीं चल सकता क्या? दिखाई नहीं दे रहा देखो, तेरे बाप की सड़क है। बाप किसको बोल रहा है तू? हाँ, बाप किसका निकल रहा है? हाँ, निकल निकल। बाप किसका निकल? अरविंद, मुरली। अरे हाँ यार अरविंद। अरे दोस्त, क्या बात है यार। कैसा है मेरे दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक। तू कैसा है? बस। इतने सालों से था कहाँ तू? अरे मैं तो अमेरिका में था बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा। कुछ हफ्ते पहले इंडिया वापस आया। कामिनी, कामिनी, ये मेरा पुराना और खास दोस्त मुरली। और मुरली, ये कामिनी मेरी गर्लफ्रेंड। हाय। यार अरविंद, अमेरिका में तूने ऐसी कौन सी कुट्टी पी जो ऐसी लड़की मिल गई तुझे? अरे अब सारी बातें यहीं करेगा क्या? कहीं बैठकर बातें करते। हाँ तो मिलते रात को मेरे घर पे। पक्का। शाम को तेरे घर पे आता हूँ। यार ठीक है। चलो बाय बाय। शाम को मिलते हैं। पक्का। चलो। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी एकदम रंगीन हो गई है। बस अब एक बार मेरा बिजनेस इंडिया में सेट हो जाए, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। तुम देख रहे हो पापा जी को कैसे अपने दोस्तों और उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ अय्याशी कर, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है इनको, और तुम ना सिर्फ देखते रहना, कुछ बोलना नहीं तुम। हाँ निशा, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, इसमें क्या बोलूं मैं उन्हें? तुमसे ना कुछ नहीं हो पाएगा, तुम रहो ऐसी। अब मैंने तो अपने बारे में बता दिया, तू बता। मैं क्या बताऊं यार, अजय की मां के गुजर जाने के बाद से अकेला सा हो गया हूं यार मैं तो। अरे अकेला क्यों? तेरा बेटा और बहू भी तो है। भगवान का दिया हुआ ना सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी ना बड़ा अकेला सा महसूस करता हूं मैं अपने आप को यार। अकेला फील करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अरे कामिनी जी, टेंशन मत लीजिए, आज आप लोग हमारे घर पर ही रहेंगे। अरे फिर तो आज रात जमकर पिएंगे। हाँ पीना।
हमारी जान जा सकती थी। अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। आपने क्यों बचाया मुझे? मर जाने दे देना मुझे वहाँ। मैं क्या करूंगी अकेले जी के? ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, आत्महत्या करना पाप है और मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? और ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लेना चाह रही थी? सपना नाम है मेरा। दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मैं अकेली जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए अपनी जान दे रही थी मैं। देखो सपना, सोचो कि भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। हाँ देखो सपना, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चलो, घबराओ मत। हाँ? चलो आओ मेरे साथ, चलो आ जाओ। मैं पापा से बात करके आपको बताता हूँ। आओ सपना, आ जाओ। आओ। पापा, ये लड़की कौन है? ये सपना है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए बेचारी अकेली जिंदगी से परेशान आके आत्महत्या करने जा रही थी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मैं पहुंच गया और मैंने इसे रोक लिया। अब सपना इस घर में हमारे साथ ही रहेगी। ऐसे कैसे ये इसी घर में रहेगी? ये घर है, कोई आश्रम नहीं। और ये लड़की यहाँ पे नहीं रहेगी। पापा, निशा ठीक कह रही है। आजकल जमाना वैसे ही बहुत खराब है और बिना जांच पड़ताल की ऐसे किसी को घर में लाना सही नहीं है। अरे क्या सही है क्या गलत है ये तुम मुझे बताओगे? सपना इसी घर में रहेगी और मैंने ये फैसला ले लिया है। आप लोग प्लीज ऐसे मत झगड़िए मेरे लिए। कोई बात नहीं, मैं चले जाती हूँ, बट प्लीज ऐसे मत झगड़िए। अरे सपना रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी घर में रहोगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। आओ आ जाओ, हटो आ जाओ। ये पापा जी खुद को समझते क्या है? मतलब ये इस घर के मालिक है तो कुछ भी करेंगे। पर मैं भी शांत नहीं बैठूंगी, जीना हराम कर दूंगी इस लड़की का। तुम शांत हो जाओ, मैं पापा से बात करता हूँ। तुम क्या बात करोगे? तुम कुछ कर पाए हो? यह है तुम्हारा कमरा, आज से तुम यहीं रहोगी। थैंक यू सो मच। इस घर में आ तो गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी। यहाँ रहना है, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये लो पकड़ो कपड़े और जाके धो। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? कहा ना, लो पकड़ो जाके धो कपड़े। बहू क्या बदतमीजी है? अपना कोई नौकरानी नहीं है जो इस घर के काम करेगी। नौकरानी नहीं है पर नौकरानी जैसी तो है। और इस घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। और वैसे भी इस घर को एक नौकरानी की जरूरत तो थी ना। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? सपना ना तो नौकरानी है और ना वो इस घर के काम करेगी। आया समझ में? आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ मैं।
अरे सपना, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती। लीजिए, दूध पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सच कहूं सपना, तुम्हारे आने से ना मुझे अपनापन सा लगने लगा है। तो मुझे अपना ही समझिए। सपना, क्या हुआ सपना? क्या हुआ? फिर मैं मोच आ गई। तुम इधर संभाल, आराम से, आराम से, आराम से। लेट, एक मिनट। यहाँ पे, हाँ। अब ठीक है? हाँ, वहाँ का ठीक है, लेकिन ऊपर थोड़ा दर्द कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर। और ये, हाँ। हाँ। वाह, क्या सीन चल रहा है? बहुत जल्दी तुमने मेरे ससुर जी का दिल जीत लिया, उनसे पैर दबवा रही हो। आओ, देखो अपने पापा जी के कारनामे। अपने बिस्तर में बैठा के उसके पैर दबा रहे हैं, सेवा सत्कार चल रहा है। बहू, बात का पतंगड़ मत बनाओ। अरे सपना के पैर में मोच आ गया था, इसलिए मैं थोड़ी मालिश कर रहा था। भगवान ही जाने मालिश चली थी कि कुछ और। अरे क्या हुआ सपना? वो आप अचानक आ गए ना ऐसे। आप सोए नहीं अभी तक? जब तक मैं तुमसे माफी नहीं मांग लूंगा, मुझे वाला नींद कैसे आएगी? माफी? किस बात की माफी? सपना, वो निशा ने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया ना, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसकी बातों का बुरा मत मानना। सच कहूँ तो मुझे आपकी हर वक्त चिंता लगी रहती है। आपके बेटे और बहू कितना दुर्व्यवहार करते हैं आपके साथ। ऐसा लगता है जैसे आप उनके दुश्मन हैं। कहीं आपको कुछ हो गया तो उनकी वजह से? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कैसे जीऊंगी मैं? किसे अपना कहूंगी मैं? देखो सपना, तुम चिंता मत करो। तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। रात काफी हो गई है, जाओ, जाके सो जाओ।
दुश्मन है। कहीं आपको कुछ हो गया तो उनकी वजह से? सपना, सपना, सपना। जी भाभी। कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? इस कमरे की ध्यान से सफाई कर दो, कहीं गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। बस पहन के देख ही तो रही थी, इसमें इतनी चिल्लाने वाली बात क्या हो गई? एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। अरे हिम्मत कैसे इस अपना जात उठाने की? इस बदतमीज लड़की ने मेरा हार छुआ मुझसे बिना पूछे और जुबान भी लड़ा रही है। इस मामूली से हार के लिए तुम सपना पे हाथ उठाओगी? चलो माफी मांगो, माफी मांगो सपना से। दो थोड़ी की लड़की के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। मैं ना माफी मांगूंगी और ना मैं अब इस घर में रहूंगी। निशा, निशा, ये क्या कर रही हो तुम? और तुम घर छोड़ के क्यों जाओगी? तुम चुप थे ना अब तक, अब भी तुम चुप रहो। निशा, अरे मेरी बात तो सुनो। निशा, मेरे वजह से भैया भाभी घर से चले गए, मेरे वजह से आपका परिवार टूट गया ना। अपने आप को दोष मत दो सपना, और वैसे भी ऐसे बहू बेटे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ से भूल जाओ। और हाँ, आज रात मेरा खास दोस्त अरविंद खाने पे आ रहा है, तुम तैयारी कर लेना। ठीक है। अरविंद, ये सपना है, हमारे घर की नई सदस्य। हेलो। हाय हाय हाय। वैसे एकदम कड़क। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। अरे हमारे साथ बैठो और ड्रिंक करो। एक्चुअली मैं शराब नहीं पीती हूँ, सो। अरे तुम क्या है? अरे सपना बैठो ना, तुम कोल्ड ड्रिंक ले लो। हाँ सॉरी यार, अर्जेंट कॉल है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं यार, फिर मिलते हैं ना दोबारा। ठीक। अरे संभल कर, आप ठीक हैं? तुम हो ना मुझे संभालने वाली। क्या सोच रही हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मुझे उसकी कीमत चाहिए। कीमत? हाँ, कीमत 2 करोड़ रुपए। तुम भी सवेरे सवेरे अच्छा मजाक कर लेती हो। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ।
बहुत बकवास कर रही हो तुम। बकवास नहीं कर रही। अगर तुमने मुझे 2 करोड़ नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। होश में तो हो तुम? हैं? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? निकल निकल मेरे घर, चल निकल निकल। साला मुरली, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों है? अरविंद, अच्छा है कि तू आ गया। देखना, ये सपना मुझे ब्लैकमेल कर रही है यार। वो क्या है ना, कल हम दोनों के बीच में संबंध बन गया और अब ये बोल रही है कि अगर मैंने इसको 2 करोड़ नहीं दिया तो ये सबको बोल देगी कि मैंने इसका रेप किया है। अब जैसे सपना बोल रही है वैसे ही करना होगा दोस्त। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। कामिनी की तरह सपना भी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे पास भेजा था ताकि सही समय आने पर मैं तुमसे मोटी रकम ऐंठ सकूं। और वो सही समय अब आ गया है मेरे दोस्त। ऐसा क्यों किया तूने? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, क्यों? क्योंकि बिजनेस में मुझे लॉस हो गया था, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया था मैं, इसलिए अमेरिका छोड़कर यहां आया। यहां आने पर मुझे तू मिला, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। फिर मैंने एक प्लान बनाया और सपना को तुम्हारी जिंदगी में भेजा। घबराओ मत, हाँ चलो आओ मेरे साथ। जाओ, जाके सो जाओ। अच्छा तो यही होगा कि 2 करोड़ का इंतजाम जल्दी से जल्दी करना, वरना तेरा ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। अरविंद, अच्छा नहीं कर रहा तू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, देख ले। 24 घंटे है तुम्हारे पास। 24 घंटे के अंदर 2 करोड़ का इंतजाम करना, वरना इसका अंजाम तुम्हें पता है। लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास। हाईवे के पास तेरी जमीन है, उसकी कीमत है 2 करोड़। उसे बेच दे और मेरा पैसा ले ले। लेकिन इतनी महंगी जमीन बेचने में टाइम लगेगा। 24 घंटे है तुम्हारे पास, जल्दी करो अपना डार्लिंग। यस। जब तक ये पैसे नहीं देता इस पे नजर रखना। बिल्कुल। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। टिक टॉक टिक टॉक। प्लीज शर्मा जी, कैसे भी करके तो हाईवे वाली जमीन आज के आज बेचवा दीजिए। मुझे 2 करोड़ की सख्त जरूरत है। मुरली जी, इतनी जल्दी जमीन की डील हो पाना नामुमकिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, माफ करें। शर्मा जी, हेलो हेलो हेलो। अजय, अजय बेटा, अजय बेटा, अजय बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, तू आ गया, अच्छा हुआ बेटा। क्या बात है पापा, आप जमीन क्यों बेच रहे हैं और आपको 2 करोड़ क्यों चाहिए? क्या बताऊं बेटा तुझे,
तू यहाँ पर क्यों आया? क्यों आया यहाँ पे? हाँ? चल मुझे अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से, निकल। पापा? अरे अब खड़ा क्या है? निकल यहाँ से, चल, जा यहाँ से, चल। कौन कहाँ रह गया मेरा? अगर अंदर ही रह गया। डार्लिंग, तुम्हारे पास अब सिर्फ 20 घंटे बचे हैं और इन 20 घंटों में अगर तुमने 2 करोड़ का इंतजाम नहीं किया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। कौन सा वीडियो? पापा, क्या बात है? और ये किस वीडियो की बात कर रही है? क्या छुपा रहे हैं आप? बताइए क्या बात है? बेटा, इस सपना ने पापा परेशान मत होइए, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं और इसकी कंप्लेन करते हैं। इनके किए की सजा इनको मिलके रहेगी। चलो हाँ बेटा। अजय, अजय आँख खोल बेटा, आँख खोल, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, अजय, अजय! ये तो मर गया, अब क्या होगा? अजय, मार दिया तूने मेरे बेटे को। अजय, बेटा अजय। मेरे पास एक प्लान है। अजय! 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 क्या हुआ मेरे अजय को? अजय! अजय आके खोलो। क्या हुआ बताइए कुछ। क्या हुआ मेरे अजय को? अजय! इंस्पेक्टर साहब, मैं अरविंद हूँ, मुरली का दोस्त। मैंने ही आपको और निशा को फोन किया था। दरअसल हम जब यहाँ आए तब हमने देखा कि मुरली अपने बेटे के साथ झगड़ा कर रहा था और फिर इसने उसकी जान ले ली। अब सपना ही आपको अच्छे से बता सकती है कि यहाँ क्या हुआ। क्या हुआ था यहाँ? आपकी ऐसी हालत किसने की? मुरली ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे बुरी तरह मारा हर जगह। और तभी उनका बेटा अजय भी आ गया था और जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपने बेटे पे मार। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए क्यों किया? क्यों आपने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया? क्यों किया आपने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब लोग मुझे फंसा रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। सच और झूठ का पता हम कर लेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए, मैडम को हॉस्पिटल ले जाओ और मेडिकल कराओ। राजेश, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इनको लेकर चलो। चलिए। जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, ये सपना का मेडिकल रिपोर्ट है। ये कैसे हो सकता है? निशा कहाँ है? निशा अपने कमरे में सो रही है। मैंने जो काम बोला था वो हुआ? डन। गुड। ये रहे हाईवे जमीन और बाकी सारे प्रॉपर्टीज के पेपर्स, सब इसी में है और सारे पेपर्स मुरली के नाम पे है। गुड जॉब स्वीटहार्ट।
अब ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे करूंगा और बेच दूंगा। उसके बाद पैसा ही पैसा, और तुम दोनों को भी इसमें से हिस्सा मिलेगा। अगर उस दिन अजय नहीं आता तो हमें उसे मारना नहीं पड़ता, उसी दिन हमें 2 करोड़ मिल जाते और ये इतना लंबा चक्कर नहीं पड़ता। निशा, निशा तुम? मेरे अजय का खून तुम लोगों ने किया था, ना कि पापा जी ने। लेकिन उस दिन तो तुम लोग बच गए, अब नहीं बचोगे। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तुम लोग की सच्चाई बताऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। चल छोड़, कानून हाथ में मत लो, पीछे हटो। पापा जी, तुम ठीक तो हो ना? इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मेरे अजय का खून किया था। पापा जी बेकसूर है। हमें इनकी सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है कि कैसे इन लोगों ने मुरली जी को फंसाया और कैसे अजय की हत्या की। शक हमें तब हुआ जब सपना की मेडिकल रिपोर्ट आई। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से इनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई थी, बल्कि इनके चेहरे पे और हाथ पे जो खून के निशान थे वो किसी जानवर के थे। मुरली जी को फंसाने के लिए इन्होंने मुर्गी का खून अपने शरीर पर लगाया था। लेकर चलो तीनों को। बहू, बेटा मुझे माफ कर दो। पापा जी, बाप कभी अपनी बेटी से माफी मांगता है क्या?